एक सच्ची सी लगने वाली प्यारी सी कहानी। ये कहानी है एक छोटे से शहर चित्तौड़गढ़ की, जहाँ इतिहास तो बहुत गूंजता है, लेकिन आज हम इतिहास की नहीं, दो दिलों की कहानी सुनेंगे। एक लड़की थी, आशी उम्र यही कोई 22 साल, खुश मिजाज बातूनी, जिसे बारिशों से प्यार था और जिसे अपनी हर छोटी छोटी बात दोस्तों से बांटना अच्छा लगता था। वही शहर के एक कोने में रहता था अर्पित, 24 साल का एक सीधा साधा लड़का। थोड़ा शर्मिला, ज़्यादा बोलता नहीं था, लेकिन अंदर से बहुत गहरा था। उसकी दुनिया थी किताबें, पुराने गाने और खामोशी। आशी और अर्पित एक ही शहर में रहते थे, मगर कभी मिले ही नहीं थे। लेकिन कहते हैं ना, जब दो रूहों को मिलना हो तो जिंदगी उन्हें एक मोड़ पर ला ही देती है। शहर में एक बार सालाना मेला लगता था। झूले, गुब्बारे, चाट, पकौड़ी और रंग बिरंगी रोशनी से पूरा मैदान जगमगा उठा था। आशी अपने दोस्तों के साथ मेले में गई थी। वहीं अर्पित भी आया था, अपनी छोटी बहन को साथ लाने के बहाने पर। असल में वो भी उस भीड़ में किसी अपनेपन की तलाश में था। आशी चाट का ऑर्डर देने ही वाली थी जब उसकी नज़र एक लड़के पर पड़ी। वही अर्पित जो किताबों में खोया हुआ एक कोना पकड़ कर बैठा था। कुछ था उसकी आंखों में, जैसे उसने दुनिया देखी ही नहीं बल्कि महसूस की हो। आशी ने पहली बार किसी अनजान लड़के को देखकर खुद से कहा, कुछ तो है इस बंदे में। कई बार हम खुद नहीं जानते कि हम क्या करने जा रहे हैं। आशी उसी भावनाओं में अर्पित के पास गई। हाय, यह किताबें पढ़ने का टाइम है? अर्पित थोड़ा चौंका, फिर मुस्कुराया। भीड़ से बचने का तरीका ढूंढ रहा था। आशी हंस पड़ी, तो किताबें ही सहारा है? अर्पित ने कहा, अब तक तो थी, पर अब लग रहा है कुछ बातें किताबों से ज़्यादा खूबसूरत होती है। वो पहली बार थी और उस दिन दोनों ने साथ झूला झूला, गोलगप्पे खाए, हंसी बाटी और शायद कुछ और भी जो बिना कहे भी समझा जा सकता था। के बाद कुछ दिन निकल गए, पर दोनों का दिल वहीं का रह गया। अर्पित ने खुद से लड़ाई लड़ी, क्या वो उसके लायक है? क्या किताबों में खोया लड़का किसी चहकती लड़की की दुनिया बन सकता है? आशी को भी अर्पित की शांति में एक सुकून मिलता था। वो जो सबके सामने मजाक करती थी, अर्पित के सामने चुप रहकर भी सब कुछ कह देती थी। एक दिन दोनों की फिर मुलाकात हुई, एक कॉफ़ी शॉप में। संयोग से दोनों ही अकेले थे, लेकिन वो शाम अकेली नहीं रही। अर्पित ने आशी की तरफ देखा और कहा, तुमसे मिलने के बाद समझ में आया कि जिंदगी किताबों से नहीं, एहसासों से चलती है। आशी ने उसकी आंखों में देखा और तुमसे मिलकर लगा कि सुकून बोलने में नहीं, समझे जाने में होता है। उन्होंने अपने दिल की बात नहीं कही थी, पर सब कुछ कह दिया था। प्यार हुआ बहुत गहरा, बिना शोर, बिना वादे, बस साथ चलने का एक एहसास। कई बार रिश्ता शादी से नहीं, साथ निभाने से परिभाषित होता है। उन्होंने साथ में हर छोटी छोटी खुशियों को जिया, पहली बारिश, सर्दियों की धूप और किताबों की लाइन जिसे दोनों पसंद करते थे। कुछ लोग हमारे लिए बने होते हैं, बस मिलने में वक्त लग जाता है। अर्पित और आशी अब लगभग हर रोज मिलने, किसी किताब की दुकान पर, किसी पार्क की बेंच पर, या फिर बस यूं ही टहलते हुए। ना किसी ने आई लव यू कहा, ना किसी ने वादा किया, लेकिन दोनों की खामोशी में एक रिश्ता पलने लगा था। कभी कभी आशी पूछती, हमारा रिश्ता क्या है? अर्पित मुस्कुराता, जो नाम दे दूं वो छोटा पड़ जाएगा। आशी की आंखें चमक उठती, उसे किसी प्रपोजल की जरूरत नहीं थी। उसे बस उसकी बातें, उसकी मौन मुस्कान और उसके साथ चलने का एहसास चाहिए था। लेकिन
हर कहानी में एक परीक्षा जरूरी होती है। अर्पित की नौकरी की खबर आई। उसे बेंगलोर जाना था। एक बड़ी कंपनी में ऑफर मिला था और ये फैसला उसकी जिंदगी बदल सकता था। लेकिन उसने आशी की मौजूदगी कम हो सकती थी। जब उसने आशी को बताया तो आशी मुस्कुराकर बोली, बहुत अच्छा है, तुम आगे बढ़ रहे हो, मुझे तुम पर गर्व है। पर उस मुस्कुराहट के पीछे जो आंसू थे वो सिर्फ उसका दिल जानता था। अर्पित ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अगर मैं चला गया और हमारी बातें धीरे धीरे कम हो गई तो क्या तुम फिर भी मुझे वैसे ही याद रखोगी? आशी ने उसकी आंखों में देखा और बोली, तुमसे मिलने के बाद मुझे किसी चीज का डर नहीं लगता। अब तुम जाओ और मैं तुम्हें हर रोज वैसे ही याद रखूंगी जैसे आज देख रही हूँ। अर्पित बेंगलोर चला गया। फोन कॉल्स, वीडियो कॉल्स, चैट सब चलता रहा। लेकिन वक्त और दूरी धीरे धीरे उस असर करने लगे। कभी कभी 2 दिन बीत जाते बिना बात किए। पर आशी जानती थी जब प्यार सच्चा होता है तो भरोसा कभी नहीं टूटता। एक दिन आशी को अर्पित की ओर से एक कुरियर आया। उसमें एक डायरी थी। उस डायरी में अर्पित ने हर दिन कुछ लिखा था। आज तुम्हारी याद में कॉफी पी जो अब फीकी लगती है। आज एक किताब पढ़ी पर तुम जैसी साथी नहीं थी उसे पढ़ने के लिए। तुमसे मिलने के बाद अब सब अधूरा लगता है। आशी की आंखें भर आई और वो जान गई, प्यार भले ही दूर हो जाए लेकिन अगर सच्चा हो तो वो हर दिन और भी पास आता है। 6 महीने बाद अर्पित वापस आया। एक हाथ में बैग था और दूसरे में एक छोटा सा डिब्बा। तो उसी पार्क में पहुंचा जहां आशी रोज आती थी। आशी वहीं बैठी थी अकेले उसी बेंच पर। अर्पित ने आकर कहा, अब किताबें नहीं, जिंदगी पढ़नी है और वो सिर्फ तुम्हारे साथ पढ़ना चाहता हूँ। उसने वो डब्बा खोला। उसमें एक छोटा सा पेंडेंट था जिसमें लिखा था, तुमसे मिलने के बाद मैं नहीं रहा, मैं हमारा हो गया हूँ। दोनों ने शादी नहीं की, कम से कम अभी नहीं। उन्होंने साथ रहना चुना, हर दिन को जीना बिना किसी बोझ के। कभी किसी मंदिर में साथ खामोशी से बैठ जाते, कभी पुराने गाने सुनते और कभी बस बारिश में भीगते हुए एक दूसरे को देखते। क्योंकि उन्हें समझ आ गया था, सच्चा प्यार शादी की मांग नहीं करता, बस साथ निभाने की कसम लेता है, हर दिन हर पल। तो दोस्तों, अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हो तो उसे हर दिन जताओ, क्योंकि ज़िंदगी छोटी है और मोहब्बत बड़ी नसीब से मिलती है। तुमसे मिलने के बाद मैं पूरा हो गया।